लड़की राज्य की रानी बनने के लिए बचपन से ही तैयारी कर रही थी, जिसकी वजह से वो वजन घटाने के लिए बिना झिझक एक कीड़े का अंडा निगल जाती है। यह एक खास तरह का कीड़ा है जो उसके पेट में जाकर चर्बी निगल जाता है, जिससे वो परफेक्ट लग सके। और नाक को परफेक्ट एंगल में रखने के लिए एक मास्क पहनती है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में एक बेहद खूबसूरत कन्या बन जाती है। थोड़ी देर सजने संवरने के बाद राजकुमार के चयन नृत्य समारोह में पहुंचती है, जहाँ रानी को चुना जाना था। लेकिन जैसे ही वह हॉल में दाखिल होती है, उसके पेट में मौजूद कीड़ा गुड़गुड़ाने लगता है, क्योंकि वह बहुत भूखा था। पर अभी नृत्य समारोह शुरू हो चुका था, इसलिए वह भूख को दबाते हुए पहले मंच पर अपनी कला दिखाने जाती है। उसकी खूबसूरत और प्यारा चेहरा देखकर बाकी राजवंश के लोग पूरी तरह मोहित हो गए। लेकिन राजकुमार के चेहरे पर शुरू से लेकर अंत तक कोई बदलाव नहीं आता। जब सभी राजकुमारियां अपना प्रदर्शन पूरा कर लेती हैं, वे सभी एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं ताकि राजकुमार आज रात की नृत्य संगिनी चुन सके। राजकुमार को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख लौरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि राजकुमार सीधे उसी के सामने आकर रुक जाएगा। इस क्षण लौरा को लगता है कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन नृत्य शुरू हुआ ही था कि एक नकाबपोश लड़की वहां आ पहुंचती है। राजकुमार तुरंत लौरा को छोड़कर उसकी ओर चला जाता है। लौरा की तुलना में राजकुमार जाहिर तौर पर प्राकृतिक सुंदरता को अधिक महत्व करता था। ये देखकर लौरा रोने को हो जाती है। उसका दिल दुख और गुस्से से भर जाता है। कीड़े ने उसके पेट में नए अंडे भी पैदा कर लिए थे। माँ उसे देखने बाहर आती है, लेकिन वह लौरा के शरीर की हालत पर नहीं, बल्कि इस बात पर ध्यान देती है कि उसे जाकर बाकी राजवंशियों को रिझाना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से किसी से भी शादी हो जाती है तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब लौरा मजबूर होकर फिर से नृत्य समारोह में लौटती है। कई कुलीन लोग उससे पहचान बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लौरा के मन में बस राजकुमार ही था। उसकी निगाहें लगातार राजकुमार और उस रहस्यमयी लड़की पर ही टिकी रहती हैं। और अचानक उसे पता चलता है लड़की उसकी सौतेली बहन है। यह देखते ही लौरा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी बहन डरते डरते वहाँ से भाग जाती है। अब राजकुमार पहले ही उसे चुन चुका था, इसलिए वह उसके पीछे भागता है, लेकिन बस उसे गिरा हुआ एक जूता मिलता है। अब राजकुमार सबके सामने घोषणा करता है, जो भी इस जूते में फिट होगी वही रानी बनेगी। अब लौरा घर लौटते ही चाकू लेकर सौतेली बहन के पास पहुंचती है और उसे धमकाकर दूसरा जूता ले लेती है, मगर उसके पैर जूते से बड़े थे। अब राजकुमार को पाने के लिए वह अपना पैर काट लेती है, जिससे वह दर्द से बेहोश हो जाती है। जब माँ यह देखती है कि लौरा ने गलत पैर काट दिया, तो वह बहुत प्यार से उसका दूसरा पैर भी काट देती है। अगले दिन माँ राजकुमार को बुलाकर लाती है। इसी समय राजकुमार दरवाजे पर पहुंच जाता है। लौरा टूटा शरीर लेकर घसीटी हुई सीढ़ियों से नीचे आती है और फिर गिरकर उसकी नाक टेढ़ी हो जाती है, दांत टूट जाते हैं। वह देखती है कि उसकी सौतेली बहन बाहर निकलकर जूता पहनने जा रही है। लौरा अब आखिरी उम्मीद भी छोड़ देती है। मूर्ख राजकुमार एक जूते के सहारे एक ऐसी सिंड्रेला को चुन लेता है जो उससे प्रेम भी नहीं करती। लेकिन लौरा ने सब कुछ बेकार में बलिदान कर दिया। अब समय आ गया है कि वह अपने पेट के कीड़े को निकाल दे ताकि दर्द कम हो सके। दवाई पीने के कुछ देर बाद तड़पते हुए खून उगलने लगती है और आखिरकार कीड़ा बाहर आ जाता है।